का क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना था, जो कि जिसमें हमने क्या करना है, एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब हमने लिमिट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, और ये जितने भी हमने बाद वाले रूल्स पढ़े हैं या थ्योरम पढ़ा है एक दो, या ये एक रिज़ल्ट जो है ये पढ़ा है, तो ये सारे हमने इसमें यूज़ करने हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम पहले लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। अब अगर हमने ये रिज़ल्ट जो है ये यूज़ करना हो, तो हमने कहा था कि एंगल में जो वेरिएबल हो उसी वेरिएबल की लिमिट हो। तो एंगल में वेरिएबल x है और x की लिमिट हमारे पास जो है वही गिवन है। ठीक है, लेकिन अब एंगल जो है वो कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एंगल यहाँ पे 7x है, यहाँ पे सिर्फ x है। तो हम इसको 7x किस तरह से बनाएंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बाय 7 से। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x ओवर 7। ठीक है, अब ये एंगल जो है ये कंप्लीट हो गया, और ये जो 7 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x, और इस रिज़ल्ट को फॉलो करते हुए इतने की लिमिट जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 7 × 1 विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। ठीक है, x डिग्री। अब हमें पता है 180 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई रेडियन के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पाई ओवर 180 रेडियन के। ठीक है, तो हमारे पास तो एंगल में है x0 मतलब x डिग्री। तो हम अगर बोथ साइड्स में x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, x डिग्री इज़ इक्वल टू x पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, तो ये x डिग्री जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 ओवर x। ठीक है, अब पाई ओवर 180 जो है वो इसके एंगल में x के साथ वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू बनाने के लिए हम अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 डिग्री ओवर 180। ठीक है, और यहाँ पे x के साथ अब हमने पाई ओवर 180 बनाना, तो पाई ओवर 180, और इसको यहाँ पे ये हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे पाई ओवर 180 से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास बन जाएगा 1, और ये साथ आ जाएगा पाई ओवर 180 जो कि इक्वल आ जाएगा पाई ओवर 180। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो गिवन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमें ना उसका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो देखना होता है कि वो किस तरह से लेना है। तो हमें अगर हम लिमिट जो है वो डायरेक्ट पुट करें तो यहाँ पे जो है ना 1 माइनस 1 कॉस थीटा, यहाँ पे 0 आएगा ना, कॉस 0, और कॉस 0 जो है वो 1 बनेगा, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और नीचे साइन 0 जो है वो 0 बनेगा। तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो हमने कहा था जब भी 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी तो हम पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम इस तरह से इसको रैशनलाइज करते हैं। तो अब ये हमारे पास बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर वाली साइड से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करें तो ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम जो है ना थीटा की वैल्यू ज़ीरो जो है यानी कि लिमिट जो है अब हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन ज़ीरो ओवर 1 प्लस कॉस ज़ीरो। ठीक है, साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही होता है और कॉस ज़ीरो जो है वो 1 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0/2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है।